हर हर महादेव मांग महात्म अध्याय 7वां। हर हर महादेव। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक ही जैसा जीवन व्यतीत किया, एक जैसे ही कर्म किए, एक जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी बात को सुनकर धर्मदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक ही परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हैं। तब विकुंडल ने पूछा, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे, दोनों एक समान पापी कर्म करते, भोग विलास करते थे, तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है। यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया उसे मुझसे सुनो। तुम्हारे मित्र का एक पुत्र सुमित्र जो तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार मांग स्नान किया था। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में मांग स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तुम दिव्य सुख भोगने वाले स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वेश्य पुत्र के दुखी होकर उसने कहा, हे साधु, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों से सदगति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, तुमको इस प्रश्न को सुनकर मुझको बहुत प्रसन्नता हुई। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मेरे वचन कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग को जाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ दान तप यज्ञ किसी भी कर्म से सदगति प्राप्त नहीं करता। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्मा जन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी होते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए प्रत्येक जीवन पर दया करें और किसी को नहीं सताएं। हर हर महादेव। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव।